क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बेसिक तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सेस होती हैं, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये बाई एंड बाई डैश। एक्स एक्सेस को हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सेस बोलते हैं। क्लियर है भाई? इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सेस बोलते हैं और इसको हम लोग वर्टिकल एक्सेस बोलते हैं। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। और बेसिक में हमने तुम्हें ये समझा भी दिया था, जहां पर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, उस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन, और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ठीक है, ये बातें कुछ बेसिक्स हैं जो तुम्हें क्लियर होना चाहिए। क्लियर है भाई? और इस वाले प्लेन को हमने बताया था, आप इस वाले प्लेन को एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन। और उसके बाद हम कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं। मतलब इसके 3 नेम है और तीनों में से आप कोई सा भी नाम यूज करें, एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। एक्स वाई प्लेन हम सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फिगर जो हमारा है वो 2D फिगर होता है, 2 डायमेंशनल, एक एक्स एक्सेस और दूसरी वाई एक्सेस, इसलिए इसको हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन भी बोल दिया। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। अब क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट हमें जो दिया गया है, पहले पार्ट में ये बोला जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ये बोला गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का नेम लिखो, तो तुम्हारे पास आंसर होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। अभी जस्ट हमने समझाया आपको। क्लियर है ना इतना? उसके बाद ये बोला गया क्वेश्चन में, एंड ड्रॉ ए डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ये बोला गया अगर कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट अगर हम इसमें ड्रॉ करें तो उसकी पोजीशन क्या होगी। तो पोजीशन की अगर हम बात करें, इसके अंदर अगर तुम ड्रॉ करोगे तो पोजीशन डिपेंड करेगी कोऑर्डिनेट पर। फिलहाल हम ये बोल सकते हैं कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेन अगर हम इसके अंदर अगर रिप्रेजेंट अगर हम उसको करें तो उसकी पोजीशन एक एक्स वाई प्लेन होगी। मतलब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, उसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। और पोजीशन की बात ये, पोजीशन मतलब पोजीशन डिपेंड क्या करेगी, मतलब अगर हम ये बोले तुमसे कि जो कोऑर्डिनेट है तुम्हारा वो किस एक्सिस में किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तुम्हें ध्यान है ना, हमने तुमसे ये बोला था ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये एक्स, ये बाई, ठीक है, एक्स डैश, ये बाई और ये बाई डैश। तो हम लोगों ने प्लस माइनस साइन को भी डिसाइड किया था। तो एक्चुअल पोजीशन तो हम जब तक नहीं कैलकुलेट कर लेंगे जब तक हमें कोऑर्डिनेट गिवन नहीं होंगे। जैसे हमें यहां पर ये बोले, मान लो पहला जो क्वाड्रेंट होता है इसमें दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, प्लस कॉमा प्लस। दूसरे में एक्स नेगेटिव लेकिन बाई पॉजिटिव। तीसरे में दोनों नेगेटिव होते हैं। चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव लेकिन बाई नेगेटिव। अब हम तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू हम तुमसे अगर ये बोलें कि तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल है 3,2, मुझे ये बताओ इस वाले पॉइंट की पोजीशन क्या होगी 3,2। अब देखो 3 भी पॉजिटिव है, मतलब मैंने बताया था पहला वाला जो कोऑर्डिनेट तुम्हारा होता है वो एक्स एक्सिस का होता है और दूसरा वाला होता है वाई एक्सिस का। तो एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो इस वाले पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या पोजीशन इसकी? फर्स्ट क्वाड्रेंट। बताओ यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो? इसको समझ पा रहे हो सभी? इसी के अकॉर्डिंग अब इन्होंने बोला कि अगर हम इस कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर किसी भी पॉइंट को अगर रखें तो उसकी पोजीशन क्या है। तो जब तक उसके प्लस माइनस साइन हमें क्लियर नहीं होंगे तब तक हम वहां पर लिखेंगे कि उसकी पोजीशन एक्स वाई प्लेन होगी। मतलब एक्स वाई प्लेन के अंदर कहीं ना कहीं वो लाई करेगा। बताओ भाई यहां तक किसी कोई डाउट हो? क्लियर है? अब सेकंड पॉइंट इसका देखना, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट में बोला गया व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन बाय दीज 2 लाइन्स। ये बोला गया 2 लाइन से बनने वाले सभी पार्ट का नाम बताओ मुझे। तो सभी पार्ट का मतलब क्या है?
भाई सभी पार्ट का मतलब यहां पर मैंने तुम्हें पहले ही यहां पर बता दिया है, ये पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब क्या है कि अगर आपको यहां पर नेम बताने हैं तो यहां पर हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ये वाला पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और प्लस माइनस साइन को रिप्रेजेंट कर लेना, बिल्कुल यही फिगर बनेगा। दो लाइन से मिलकर जो क्वाड्रेंट बनते हैं वो ओवरऑल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4। पहला जो क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों कोऑर्डिनेट प्लस प्लस के होते हैं, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे में प्लस माइनस। मतलब सबसे पहले हम एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। बता भाई यहां तक किसी कोई डाउट हो, समझ में आ गया। सेकंड पार्ट में बोला गया था कि दो लाइन से मिलकर जो बनेंगे उन सभी कोऑर्डिनेट का नाम लिखो। तो कोऑर्डिनेट का नाम तुम्हें कैसे लिखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की साइन अगर लिखना चाहो तो साइन भी मेंशन कर देना। बता भाई किसी कोई प्रॉब्लम हो, नोट करो इसको। फोन आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट अभी तक हम लोगों ने सेकंड पार्ट तक सॉल्व किए हैं। फर्स्ट का थर्ड पार्ट बोर्ड पर सभी ध्यान देना। ये बोला गया राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों लाइनें आपस में जहां पर कट करती हैं उस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। मतलब आंसर इसका हो जाएगा ऑरिजिन। और लिखना चाहो तो इसके कोऑर्डिनेट भी लिख दोगे ऑरिजिन, और जिसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं 0,0। ये चीज समझ पा रहे हो सभी, जहां पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, वहां उस वाले पॉइंट को हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। बता भाई यहां तक किसी कोई डाउट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो सभी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर ध्यान देना। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमसे यह बोला गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। मतलब फिगर को देखकर, ये फिगर आपके सामने मेंशन है, फिगर को देखकर बी के कोऑर्डिनेट बताओ। अब एक बार बोर्ड की तरफ सभी फोकस करो। अगर हम बी के कोऑर्डिनेट की बात करें, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो हम कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस पर दिया गया -5, और देखो बाई पर कितना है 2, तो इसका मतलब -5,2। तो पहले का आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ बी हो जाएगा -5,2। बता भाई यहां तक किसी कोई डाउट हो, क्लियर है इतना। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। अब सेकंड पार्ट पर ध्यान दो। अब सेकंड पार्ट में तुमसे ये बोला गया है कोऑर्डिनेट ऑफ सी। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, बोर्ड पर ध्यान दो सभी। अब कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो सी पॉइंट तुम्हारा ये दिया गया। सी वाले पॉइंट को जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हम x का कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो x का कोऑर्डिनेट कितना है 5, और y का कोऑर्डिनेट कितना है, तो 5, -5। मतलब c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5, -5। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला पार्ट देखो इसका। थर्ड वाले पार्ट में ये बोला गया दी पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट। मतलब कोऑर्डिनेट तुम्हें यहां पर दे दिए गए हैं -3, -5। अब तुम्हें पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है कि -3, -5 कौन सा पॉइंट होगा। तो -3 पर पहुंच जाओ, -3 और -5। तो मतलब E एक ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट -3, -5 है। पहले हम लोग एक्स एक्सिस लिखते हैं, उसके बाद हम लोग वाई एक्सिस। तो इसका मतलब ये वाला कौन सा पॉइंट निकल आया, E। फोर्थ वाला पार्ट देखो सभी। अब फोर्थ वाले पार्ट में हमें गिवन है दी पॉइंट आइडेंटिफाई दी कोऑर्डिनेट -2, -4। मतलब तुम्हें वो वाला पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जिसके कोऑर्डिनेट 2, -4 हो। तो सबसे पहले हम 2 देखें। 2 देखो ये रहा, और -4 ये है। तो 2 और -4 कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, जी। मतलब जी एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -4। मतलब पॉइंट तुम्हें मिल गया यहां पर जी। अब फिफ्थ वाले पॉइंट पर पहुंचो। फिफ्थ वाले पॉइंट में ये बोला गया दी एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। मतलब दी एब्सिसा
ठीक है, ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी। पहले तो तुम डी के कोऑर्डिनेट लिखो। हम एब्सिसा जब फाइंड आउट करेंगे जब हमें डी के कोऑर्डिनेट गिवन हो। तो डी पॉइंट कहां दिया गया, डी ये वाला पॉइंट है, तो एक्स पर कितना है 6, एक्स पर 6 है। अब वाई पर कितना है 2, मतलब 6,2। तो यहां पर आप लिख देंगे 6,2। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए 6 है वो तुम्हारी एब्सिसा है, 6 तुम्हारी एब्सिसा है और 2 क्या है ऑर्डिनेट। ये चीज हमने बेसिक यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरुआत में मैंने समझा दिया था कि एब्सिसा क्या होती है और ऑर्डिनेट क्या होता है। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमेशा एब्सिसा होता है और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमेशा ऑर्डिनेट होता है। ये चीज शुरुआत में ही बता दी थी। क्वेश्चन अब इसका 6 पार्ट देखो। 6 वाले पार्ट में ये बोला गया ऑर्डिनेट ऑफ एच, मतलब द ऑर्डिनेट ऑफ एच, ऑर्डिनेट ऑफ एच। सबसे पहले तो तुम एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करो। अब एच पॉइंट तुम्हारा कहां दिया गया, देखो एच पॉइंट ये दिया गया, ये तुम्हारा एच पॉइंट है, ठीक है ना। अब एच पॉइंट के जब हम मतलब कोऑर्डिनेट को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये दिया गया -5 और यहां पर दिया गया -3। तो यानी कोऑर्डिनेट इसके हो गए -5, -3। तो ये तुम्हें पता है ये होती है एब्सिसा, ठीक है, ये होती है एब्सिसा। और ये क्या तुम्हारे पास ऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट ही तुमसे पूछा गया है। बताओ भाई यहां तक किसी कोई डाउट है? इसके बाद 2 पार्ट इसके और रहेंगे 7th और 8th, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ एल। 7th वाला पार्ट क्या दिया जा रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ एल, एल के कोऑर्डिनेट लिखो। तो देखो एल वाला पॉइंट कहां के बने भाई, तुम्हें एल पॉइंट देखो जल्दी से। एल वाला पॉइंट ये दिया गया, मतलब इस जगह है एल, ये वाला पॉइंट एल है। तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने एक चीज तुम्हें समझाई थी, अगर कोई भी पॉइंट किसी भी एक्सिस पर लाई करेगा तो दूसरी एक्सिस यानी अपोजिट एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो अब ये किस पर लाई कर रहा, बाई एक्सिस पर, तो एक्स यहां पर 0 होगा। तो मतलब एक्स, एक्स का कोऑर्डिनेट लिख दोगे तुम 0 और बाई यहां पर दिया गया 5, तो एल का कोऑर्डिनेट हो गया 0,5। अब लास्ट पार्ट और देख लो, पार्ट नंबर 8th वाला पार्ट क्या है, 8th वाले पार्ट पर ध्यान दो। कोऑर्डिनेट ऑफ एम, एम के कोऑर्डिनेट तुम्हें निकालने हैं, तो एम पर ध्यान दो, ये वाला पॉइंट एम है। मुझे ये बताओ एम पॉइंट जो है वो किस एक्सिस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर। अगर ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो बाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया -3, तो तुम लिख दोगे -3,0। बताओ भाई यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये जो हमने सभी पार्ट किए हैं ऐसा कोई पार्ट तो नहीं है जिसमें कोई डाउट हो? नोट करो इसको।